दोस्तों प्रेगनेंसी का जो समय होता है यानी कि 1 से लेकर 9 महीने, ये पूरा का पूरा टाइम हर गर्भवती महिला बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए पूरा कर लेती है। लेकिन अंत में जब समय आता है उनकी डिलीवरी का, तो उसको लेकर हर गर्भवती महिला के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे कि डिलीवरी रूम में उनके साथ क्या होने वाला है, उनकी जो डिलीवरी होगी वो किस तरीके से होगी, डिलीवरी में क्या क्या होगा, कितना उन्हें पेन होगा, उनका जो शिशु है वो जन्म लेगा तो कैसे वो जन्म लेगा, और भी बहुत सारे सवाल गर्भवती महिलाओं के मन में चलते रहते हैं। और ये जो अंतिम दौर का सवाल होता है ये बहुत बार गर्भवती महिलाओं को डरा भी देता है, बहुत बार वो भावुक भी हो जाती हैं ये सारी चीज़ें सोचकर, और कभी कभी उन्हें डर भी लग जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि डिलीवरी रूम में आखिर आपके साथ क्या होता है, और साथ ही साथ अपनी डिलीवरी से पहले आपको क्या क्या तैयारियां कर लेनी है ताकि डिलीवरी के टाइम पर आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना हो और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी बन सके। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपकी डिलीवरी जो डेट है उसके 1 से 2 हफ्ते पहले ही आपको आपका जो हॉस्पिटल का बैग है उसको रेडी कर लेना है, क्योंकि नॉर्मली जो टाइम होता है डिलीवरी का, जो आपको डेट दी जाती है यानी कि ड्यू डेट जो आपकी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिलीवरी उसी ड्यू डेट पर हो। कभी कभी डिलीवरी 1 या 2 हफ्ते पहले भी हो जाती है, तो कभी कभी वही डिलीवरी 1 या 2 हफ्ते लेट भी हो जाती है। इसलिए आपको अपने हॉस्पिटल के बैग को 2 हफ्ते पहले ही रेडी कर लेना है। उसके बाद आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो लेबर पेन्स आपको होंगे वो फॉल्स लेबर पेन तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार गर्भवती महिलाओं को फॉल्स लेबर पेन होते हैं और वो उस दौरान हॉस्पिटल चली जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो जो आपका लेबर पेन होगा वो आपको बहुत ही असहनीय दर्द होता है, और ये दर्द आपके पेट की साइड से उठकर आपकी कमर की साइड में जाता है। और ये दर्द आपको फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, एकदम से बहुत तेज़ नहीं होगा, धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता है। शुरुआत में ये दर्द कुछ सेकंड्स का होगा, फिर कुछ मिनट का होगा, इसी तरीके से इसका टाइम बढ़ता चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सोचेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपको दर्द होने लगा है और अब ये दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यही वो टाइम होता है जब आपको हॉस्पिटल जाना है। तो अगर ये समय आ गया है और आपको अब हॉस्पिटल जाना है, तो अब देख लेते हैं कि हॉस्पिटल में जाकर क्या होगा। तो इस समय जब आप हॉस्पिटल जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपके वजाइना में फिंगर डालकर ये चेक करते हैं कि आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो कितना खुला है। अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह इस दौरान 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, तो यानी कि आपका जो डिलीवरी है तो वो कुछ ही टाइम में होने वाली है, यानी कि बहुत कम समय में आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो ऐसे में तो आपको लेबर रूम में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो अभी नहीं खुला है या फिर बहुत कम खुला है, तो ऐसे में थोड़ा वेट किया जाता है आपके बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए। तो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है और आपकी वजाइना को चेक किया जाता है कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है, तो उस दौरान डॉक्टर आपको बार बार चेक करते हैं। साथ ही साथ आपका इंटरनल चेकअप भी किया जाता है कि बच्चे का संकुचन कितना है, वो कितने टाइम के बाद संकुचन कर रहा है, और उससे एक आइडिया निकाला जाता है कि कितनी देर के बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है, तो उससे पहले जो वहाँ पर नर्स होती हैं वो आपके प्यूबिक एरिया के जो हेयर्स होते हैं उन्हें रिमूव कर लेती हैं। तो ये जो हेयर्स रिमूव करने का काम होता है ये नॉर्मली नर्स के द्वारा ही किया जाता है हॉस्पिटल में, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं का पेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस दौरान उन्हें अपने प्यूबिक एरिया के हेयर्स रिमूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो नॉर्मली ये हेयर्स अगर आपने रिमूव नहीं किए होते घर में, तो आपको इसमें घबराना नहीं है या फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और शर्माना तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। और अगर आप डिलीवरी की प्रोसेस में जाने वाले हैं तो ये आपके साथ होना ही होना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इससे बहुत से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, मदर को भी और होने वाले बेबी को भी। इसलिए ये हेयर्स रिमूव किए जाते हैं नर्स के द्वारा। और हेयर्स रिमूव करने के बाद आपका जो वजाइना का एरिया होता है उसे क्लीन भी किया जाता है। इसके बाद टाइम आता है आपकी डिलीवरी का, और ये एक ऐसा समय होता है जब आपको बहुत ही संयम से काम लेना होता है, और साथ ही साथ आपको अपने डॉक्टर का सपोर्ट करना होता है। यानी कि आपके डॉक्टर के द्वारा आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आप उनको फॉलो करें। अगर आप उन्हें सही से फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो डिलीवरी का टाइम है वो काफ़ी लंबा जा सकता है, और अगर आपने उन्हें अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपकी डिलीवरी बहुत ही कम समय में हो सकती है। कभी कभी जो डिलीवरी का समय है वो 5 से लेकर 10 मिनट भी हो सकता है, और यही समय कभी बढ़कर
आधा घंटा या फिर पौना घंटा भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी डिलीवरी का टाइम कितना रखना है। और बहुत अच्छे से अगर आप अपने इंस्ट्रक्शन यानी कि अपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो ये समय आपका बहुत ही कम होगा। और इसको कम करने में आपको पेन भी कम होगा, साथ ही साथ आपके बच्चे को बाहर आने में दिक्कत भी नहीं होगी। अब बात आती है दोस्तों कि इस दौरान जब आपका जो डिलीवरी का समय है, आपका बच्चा बाहर आने को हो रहा है, आपका जो वजाइना है यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो प्रॉपर खुल गया है, 10 सेंटीमीटर तक खुल गया है और अब आपका जो बच्चा है वो बाहर आने वाला है, तो सबसे पहले बच्चे का हेड बाहर आता है। और जब बच्चे का हेड बाहर आ रहा होता है उस दौरान डॉक्टर को अगर ये लगता है कि उसे आपके वजाइना में थोड़ा सा चीरा लगाना है जिससे कि बच्चा आसानी से बाहर आ सके, तो वो आपको ये चीरा लगा सकता है। ये टोटली आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको इस दौरान सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करनी है। अगर उन्हें लगता है कि चीरा लगाना है तो वो चीरा लगाते हैं, और बहुत बार ये भी होता है कि ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो चीरा नहीं भी लगाते हैं। तो इस दौरान जब चीरा लगाने की बात आती है, चीरा आपको लगाया जाता है तो आपको उस टाइम पर पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया किया जाता है, जिसकी वजह से आपको उस टाइम पर बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा। तो उसके बाद आपके बच्चे का जो है पूरी बॉडी बाहर निकाल ली जाती है और उसके बाद बच्चे की जो नाल है वो काट ली जाती है और बच्चे को अच्छे से क्लीन किया जाता है। तो सबसे पहले जब बच्चा बाहर आता है उसके तुरंत बाद ये जो सारी प्रोसेस है, नाल काटने की प्रोसेस हो गई, इससे पहले बच्चे को रुलाया जाता है। और जैसे ही आपका बच्चा रोता है यानी कि वो उस टाइम पर पहली बार सांस ले रहा होता है, इसलिए जब बच्चा बाहर आता है डॉक्टर सबसे पहले उसको रुलाने की कोशिश करते हैं और बहुत बार उसकी पीठ को मालिश करके या फिर उस पर एक दो थपकी देकर भी बच्चे को रुलाया जाता है अगर बच्चा नहीं रो रहा है। उसका रोना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही बच्चा रो जाता है उसके तुरंत बाद उसके नाक, मुंह और आईज का जो एरिया होता है उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है। तो इस तरीके से जो आपका बच्चा है वो इस दुनिया में आ जाता है। और आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान रखना है, शुरुआती दौर से ही, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से ही अपने माइंड में ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से और 90वें महीने तक भी कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी डिलीवरी सिजेरियन होगी या फिर नॉर्मल होगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपकी डिलीवरी में हैं तो ये एक अलग सिचुएशन हो जाती है जब आपका डॉक्टर आपको पहले ही बता देते हैं कि आपकी जो है सिजेरियन डिलीवरी होगी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चल रही है, तो अंतिम दौर तक भी आपके डॉक्टर आपको ये नहीं बताएंगे कि डिलीवरी सिजेरियन होने वाली है या नॉर्मल होने वाली है। क्योंकि ये उस टाइम की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उस टाइम पर आपकी सिचुएशन क्या है, बच्चा अंदर पेट में ठीक है या नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, प्रेगनेंसी का 9 मंथ निकल जाता है और गर्भवती महिलाओं को पेन नहीं हो रहा होता है, यानी कि प्रसव पेन नहीं होता है, जिसकी वजह से भी सिजेरियन करना पड़ता है। क्योंकि 9 महीने से 1 या 2 हफ्ते के बाद बच्चे को ज़्यादा दिनों तक पेट में नहीं रखा जाता, उससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको डिलीवरी में फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऐसे में भी कभी कभी सिजेरियन डिलीवरी कर ली जाती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी का 4th, 5th, 6th कोई भी मंथ चल रहा है तो अपने माइंड में ये तो बिल्कुल भी ना रखें कि डिलीवरी सिजेरियन होगी या नॉर्मल होगी। डिलीवरी कोई भी हो, आपको आपका बच्चा स्वस्थ चाहिए होता है और साथ ही साथ आप भी स्वस्थ होने चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ आपके डॉक्टर को फॉलो करनी होती है, उसका उन्हें ख्याल रखना होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को लेकर आपको आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उनके पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि डिलीवरी के दौरान आपके साथ हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, किस तरीके से आपकी डिलीवरी होगी, साथ ही साथ आपको किस तरीके से अपनी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।